आइए बरेली केस रोंगटे खड़े कर देने वाले नीतू गंगवार हत्याकांड की पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करते हैं। सबसे शॉकिंग बात, कातिल ने मर्डर से पहले बाकायदा 2 बार इस पूरी वारदात की रिहर्सल की थी। मतलब अपने ही कमरे में तकियों का गला दबाकर देखा गया कि इंसान कितनी देर में बेहोश होता है। इस खौफनाक साजिश की नींव पड़ी थी पूरे 6 साल पुराने भरोसे और एक बेहद गहरी दोस्ती पर। आरोपी अशोक कोई अजनबी नहीं बल्कि नीतू के पिता के ही स्कूल का एक बहुत भरोसेमंद टीचर था। नीतू के लिए वो सिर्फ एक दोस्त था, लेकिन अशोक उसके लिए ये एक पागलपन वाला एक तरफा जुनून बन गया। सिर्फ कुछ महीनों के शक ने इस 6 साल पुरानी दोस्ती को एक बेहद खौफनाक मोड़ दे दिया। ट्रिगर था नीतू का फोन। अशोक ने छुपकर उसकी चैट्स पढ़ ली और गुस्से से एकदम पागल हो गया। सॉलिड प्लानिंग देखिए, उसने पहले बाइक को गड्ढे में गिराकर इसे एक एक्सीडेंट दिखाने की पूरी कोशिश की थी। मर्डर वाले दिन अशोक नीतू को फरीदपुर एग्जाम सेंटर से अपनी बाइक पर लेकर घर के लिए निकला। रास्ते में उन्हीं पुरानी चैट्स और फोन को लेकर दोनों के बीच बहुत ही तीखी बहस शुरू हो गई। तभी सीबीगंज के पास हाईवे किनारे एक सुनसान खेत देखकर अशोक ने बाइक रोकी और नीतू पर झपट पड़ा। नीतू ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अशोक ने नीतू के ही दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। डेड बॉडी मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। सिर्फ 12 घंटे के अंदर नीतू की पहचान कर ली गई। पिता के शक पर सर्विलांस लगा और अगले ही दिन भागते हुए अशोक के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में अशोक के दाहिने पैर में गोली लगी और उसका यह खौफनाक सफर वहीं खत्म हो गया। अस्पताल में घायल अशोक ने अपना जुर्म और इस मर्डर की पूरी खौफनाक साजिश को पुलिस के सामने कबूल लिया। बेटी को टीचर बनाना था। एक बेबस पिता का यह सीधा सा सपना एक पल में चकनाचूर हो गया। इस भयानक धोखे के बाद नीतू का परिवार अब आरोपी अशोक के लिए सीधे फांसी की सजा मांग रहा है। ये घटना एक डरावना सवाल छोड़ती है। क्या किसी पर अंधा भरोसा करना वाकई इतना खतरनाक हो सकता है?